नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बी मेक जीनियस पर। हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। यदि आपने वो दोनों नहीं देखे हैं तो जाइए उनको देखिए। उनका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है आराम शाह या फिर ऑप्शन डी है बलबन। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में और 1210 ईस्वी तक शासन किया था। और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी और उसके बाद इसका लड़का आराम शाह गद्दी पर बैठा था, जिसने 8 माह के लिए शासन किया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। खिलजी वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मुबारक शाह खिलजी या फिर ऑप्शन डी है बख्तियार खिलजी। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी और इन्होंने 1295 ईस्वी तक शासन किया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक या फिर ऑप्शन डी है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी और 1325 ईस्वी तक शासन किया था। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से सैयद वंश का संस्थापक है? ऑप्शन ए है मुबारक शाह, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह या फिर ऑप्शन डी है खिज्र खां। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है, खिज्र खां। खिज्र खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की थी और खिज्र खान ने कभी भी राजा की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है देवगिरी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाता है, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का आराम शाह राजा बना था। फिर उसके बाद इल्तुतमिश राजा बना था और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस शासक का मकबरा कड़ा मानिकपुर प्रयागराज में है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मुबारक शाह खिलजी या फिर ऑप्शन डी है बख्तियार खिलजी। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाता है, जलालुद्दीन खिलजी। देखिए जलालुद्दीन खिलजी 1295 ईस्वी में जब युद्ध लड़के आ रहे थे तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या करवा दी थी कड़ा मानिकपुर प्रयागराज में और वहीं पर उनका मकबरा बनवा दिया था।
अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है, बहलोल लोदी। लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? आपके पास ऑप्शन है अरबी, ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी है हिंदी, या फिर ऑप्शन डी है उर्दू। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाता है, फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आपके पास ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाता है, गयासुद्दीन तुगलक। इसी ने ही सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस शासक ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी? आपके पास ऑप्शन ए है मुबारक शाह, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह, या फिर ऑप्शन डी है खिज्र खां। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाता है, खिज्र खां ने राजा की उपाधि धारण न करके रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसके शासनकाल में गज ए सिकंदरी चलाया गया था? आपके पास ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाता है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के शासनकाल में गज ए सिकंदरी चलाया गया था। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। 2.5 दिन का झोंपड़ा किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है आराम शाह, या फिर ऑप्शन डी है बलबन। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। साथ ही कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने डलवाई थी। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। किस शासक को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन डी है बख्तियार खिलजी। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। लकड़ी के महल के नीचे दबकर किस शासक की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक, या फिर ऑप्शन डी है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाता है, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में एक लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो गई थी। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नगर को किसने बसाया था? आपके पास ऑप्शन ए है मुबारक शाह, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन आलम शाह,
ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह या फिर ऑप्शन डी है खिज्र खां। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है। मुबारक शाह ने ही यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नगर को बसाया था। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाता है। ये एकमात्र शासक थे जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था। ऑप्शन ए है यूनानियों द्वारा, ऑप्शन बी है अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन सी है तुर्कों द्वारा या फिर ऑप्शन डी है मुगलों द्वारा। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाता है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों के द्वारा किया गया था। और आपको मैं एक बात और पोलो खेल के बारे में बता देता हूँ कि पोलो खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्के किस शासक के द्वारा चलाए गए थे। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है आराम शाह या फिर ऑप्शन डी है बलबन। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्के चलाए गए थे। और साथ ही इल्तुतमिश के शासनकाल में इक्ता प्रथा भी चलाई गई थी। और अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था। ऑप्शन ए है बख्तियार काकी, ऑप्शन बी है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी है आराम शाह या फिर ऑप्शन डी है बलबन। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाता है, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया गया था। अब बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन ए है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी है गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो या फिर ऑप्शन डी है इसामी। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाता है, अमीर खुसरो। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जूना खान के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक या फिर ऑप्शन डी है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खां या फिर जूना खां के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए है मुबारक शाह, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह या फिर ऑप्शन डी है खिज्र खां। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाता है, अलाउद्दीन आलम शाह। ये सैयद वंश के अंतिम शासक थे। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। किस शासक की मृत्यु लू लगने से हुई थी। ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी की मृत्यु लू लगने के कारण हो गई थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की।
कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने रखी थी? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है आराम शाह या फिर ऑप्शन डी है बलबन। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और साथ ही 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन किया था? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है, ए है गुलाम वंश, ऑप्शन बी है खिलजी वंश, ऑप्शन सी है तुगलक वंश या फिर ऑप्शन डी है सैयद वंश। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाता है, खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा था। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था और सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश तुगलक वंश था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। Peace.